अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि इनपुट क्या होता है, व्हाट इज इनपुट, और इनपुट की कितनी टाइप्स होती है हम इसको अपने फॉर्म के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ। HTML फॉर्म्स में चला जाता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ इनपुट टाइप्स। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनपुट क्या होती है। दिस चैप्टर डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इनपुट। इनपुट जब हम वैल्यूज देना चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूं, मैं कोई किसी भी, आपने देखा होगा फॉर्म के अंदर बॉक्सेस होते हैं बने हुए अलग अलग तरह से, तो उसके अंदर उसके अलावा आपके पास रेडियो बटन बने होते हैं, चेक बॉक्सेस बने होते हैं। तो इसके अलावा आप जैसे इनपुट टाइप डेट देते हैं, डेट देने के अलावा आप फाइल जैसे चूज करते हैं या टाइम सेलेक्ट करते हैं या कलर पिक करते हैं। तो इन सब के लिए क्या यूज हो रहा होता है बैकएंड पे, इनपुट, और आगे उसकी क्या होती है, टाइप। ठीक है, अब मैं आपको विद एग्जांपल बताता हूं। मैं इसका अपने कोड ओपन कर लेता हूं। फर्स्ट फाइल मैंने ओपन कर ली, मैंने यहां से स्टाइल रिमूव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको क्रोम में ओपन कर लेना है इस फाइल को। अब क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है, हेडर चेंज कर देता हूं, इनपुट टाइप्स, और अब मैं यहां पे लिख देता हूं इनपुट। अब देखें, जब मैंने एंटर किया तो क्या आ गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टाइप टेक्स्ट इस तरह से होती है। अब मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। इनपुट हाइट 30 पिक्सल हो जाए, ठीक है, और इसको मार्जिन मैं कहता हूँ टॉप बॉटम हो जाए 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट हो जाए 50 पिक्सल। ठीक है, अब ये थोड़ा सा सेंटर में आ गया। अब ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गई, इसके अंदर मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देख लेता हूँ मैं इनपुट टाइप ईमेल। ईमेल भी सेम इस तरह से होगी। अब जब मैंने यहाँ से हटाया, दोबारा मैं जब इस पे होवर लेके जाऊंगा तो आप मुझे देखेंगे यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है, प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस इज मिसिंग एट द रेट। अगर मैं यहाँ पे एट द रेट डाल देता हूँ तो अब देखेंगे, अब यहाँ कह रहा है कि इज इनकम्प्लीट। ठीक है, जब मैं यहाँ पे gmail.com कर देता हूँ तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा, वो कोई भी मुझे अलर्ट शो नहीं करवाएगा, कोई भी मैसेज पॉपअप पे, पॉपअप मैसेज कोई भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसके मैं अगर इसको टेक्स्ट कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, इसके बाद जब मैं दोबारा इस पे होवर करता हूँ तो कोई मेरे पास एरर नहीं आएगा, कोई कुछ भी वो मुझे शो नहीं करवाएगा। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं इनपुट टाइप डेट क्या होती है। इनपुट टाइप डेट, यहाँ से मुझे क्या करनी होती है, डेट सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, मैं कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, फ्यूचर में कर सकता हूँ, पास्ट में कर सकता हूँ। अच्छा, इनपुट टाइप क्या होती है, एक इनपुट टाइप होती है कलर। तो अब कलर पे क्या होती है, मुझे यहाँ से कोई ना कोई कलर यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, और कलर सेलेक्ट करने पे वो इसके अंदर क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू को अपडेट कर देती है। हम इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं इनपुट टाइप कलर। जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो इसकी जो आरजीबी की ये वैल्यू होती है ना हमारे पास फॉर्म के अंदर, वो क्या हो रही होती है, हमें शो हो रही होती है। अब मैं देख लेता हूँ और इनपुट की कौन सी टाइप्स होती हैं। इनपुट की टाइप बटन होती है एक, मैं इनपुट टाइप यहाँ पे बटन देता हूँ, तो जब बटन मैं दूंगा तो मुझे यहाँ पे एक वैल्यू देनी पड़ेगी जो मुझे शो करवानी है। तो देखिए इनपुट टाइप दे दिया, इसके ऊपर टाइप बन गई। अब जब मैं वैल्यू दूंगा दिस इज, तो अब देखेंगे यहाँ पे वो चीज़ लिखी आ गई। ठीक है, ये इनपुट टाइप बटन होती है। अच्छा, अब मैं चेक बॉक्स देख लेता हूँ। चेक बॉक्स क्या होता है, चेक बॉक्स, अब देखें जब मैंने इस पर क्लिक किया तो पहली बारी में चेक हो गया, अगली बारी में अनचेक हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं हम चेक बॉक्स। इसके बाद हम देख लेते हैं इनपुट टाइप फाइल।
तो देखें जब यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल है तो ये मुझे क्या करेगा, मेरा इधर से ओपन कर देगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखें यहाँ पे इमेज मेरी सेलेक्ट हुई आ गई। और ये फॉर्म के अंदर क्या हो रही होती है, ये सबमिट, ऑन सबमिट पे जब फॉर्म सबमिट होता है तो ये वैल्यूज हमारी सबमिट होके जहाँ पे भी हमने अपना रिडायरेक्शन करवाई होती है वहाँ पे हमारी जा रही होती है। अच्छा, इनपुट टाइप हिडन, इनपुट टाइप हिडन क्या होती है? इनपुट टाइप अगर मैं हिडन लगा दूं और यहाँ पे वैल्यू ये लगा दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं नजर आएगा। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे बॉडी, बॉडी के अंदर इनपुट टाइप हिडन, दिस इज बटन या दिस इज, मैं कर देता हूँ दिस इज ए वैल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे ये चीज बॉडी के अंदर शो हो रही होगी, दिस इज अ वैल्यू। अगर हम फॉर्म के अंदर कोई हिडन वैल्यू भेजने जाते हैं तो हम इस तरह से इनपुट टाइप हिडन से हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अगर मुझे इनपुट टाइप इमेज करनी है तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप इमेज लगाऊंगा और यहाँ से क्या होगा, इमेज हमारी शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे मैंने कोई सोर्स वगैरह दिया होगा तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जस्ट मैं कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर जस्ट मैं यहाँ पे एंटर कराना चाहता हूँ, तो इनपुट टाइप क्या होती है उसके लिए, नंबर। तो अब देखेंगे मैं यहाँ पे अगर, तो अब आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी एंटर करूंगा, मतलब एक्स वाई कुछ भी एंटर करूंगा तो यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 0 1 2 3 5 सो 4 6 7 8 9 तक अगर मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मेरे नंबर एंटर हो रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इनपुट टाइप नंबर। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैं, जैसे हम पासवर्ड पे होता है, अगर मैं कहता हूँ कोई भी वैल्यू जो मैं एंटर करना चाह रहा हूँ को किसी को नजर ना आए तो उसके लिए क्या होता है, इनपुट टाइप पासवर्ड होता है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लूं, अब मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखने वाला हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे शो नहीं होगी वो वैल्यू। यहाँ पे आप देखेंगे कि डॉट शो हो रहा है, इसको डॉट को स्टेरिक भी, ये बेसिकली होता स्टेरिक है। ठीक है, हमें स्टेरिक शो हो रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड। अच्छा, इनपुट टाइप एक और होती है रेंज। रेंज के अंदर क्या होता है हमारे पास, रेंज के अंदर ये होता है कि हम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, मैक्सिमम इतनी, मिनिमम इतनी। ठीक है, 0 से 10 तक इसकी वैल्यू होती है, उसके दरमियान हम इसको सिलेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप रीसेट बटन होता है। अगर हमने फॉर्म को, अपने फॉर्म को रीसेट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, इनपुट टाइप रीसेट। ठीक है, इनपुट टाइप सर्च के अंदर क्या आ जाता है, इनपुट टाइप सर्च के अंदर आ जाता है कि एक हमारे पास, जब हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो देखिए आप यहाँ पे एक क्रॉस का निशान आ गया, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सारा रिमूव हो जाएगा। इसको कहते हैं इनपुट टाइप सर्च। इनपुट टाइप सबमिट क्या होता है, इनपुट टाइप सबमिट फॉर्म फॉर्म के अंदर लगाया जाता है, ये भी एक तरह से बटन होता है। ठीक है, इनपुट इनपुट टाइप टेलीफोन के अंदर हम कोई भी टेलीफोन एंटर कर सकते हैं, तो HTML खुद ब खुद उसको वैलिडेट करवाता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट मैंने आपको बताया। इनपुट टाइप टाइम, टाइम अगर मैं देख लूँ तो टाइम में क्या होता है, वो मुझसे यहाँ पे मांगेगा कि टाइम एंटर करें यहाँ पे। ठीक है, वैलिड टाइम यहाँ पे बोलेगा मुझसे। इनपुट टाइप यूआरएल, यूआरएल के अंदर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेंज इनपुट टाइप यूआरएल, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर मैं यहाँ ABCD लिख देता हूँ तो जब मैं होवर गया क्या है, वो कहता है प्लीज एंटर अ यूआरएल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ https ahmed.com, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई मुझे कोई भी मैसेज वो शो नहीं करवा रहा है। ठीक है, इसी तरह से इनपुट टाइप वीक, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे पूरा का पूरा एक वीक सेलेक्ट करना है, 2023 का मैं चाहता हूँ कोई भी एक वीक सेलेक्ट कर लेता हूँ, मार्च का सेकंड वीक या थर्ड कर लेता हूँ, सेकंड कर लेता हूँ सिलेक्ट, या थर्ड कर लेता हूँ, तो उसके लिए क्या होता है, इनपुट टाइप वीक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बता रहा है वीक 10 है 2023 का। तो दोस्तों ये थे हमारे इनपुट टाइप्स। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट होता है, एक एट्रीब्यूट तो इसके अंदर टाइप, इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट हमारे पास टाइप का होता है जिसके अंदर हम हमने उस इनपुट की टाइप डिफाइन करनी होती है।
उसके बाद हम आईडी भी यूज कर सकते हैं। नेम हमें फॉर्म के अंदर हर सूरत यूज करना होता है। जो जो हम नेम देते हैं इस नेम से हमारी फॉर्म के अंदर वैल्यूज सबमिट होके जाती हैं। अगर हम मैं बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं वैल्यू भी दे सकता हूँ एज एन एट्रीब्यूट। तो जो मैं वैल्यू दूंगा तो यहाँ पे वो वैल्यू जा रही होगी। अगर हम इसके अंदर कुछ लिख देंगे तो फिर वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है। और आईडी किस लिए लिखते हैं, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ जब मैं फर्स्ट नंबर पे क्लिक करूं तो क्या हो, इस पे ऑटोमेटिकली फोकस आ जाए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, अपने इधर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर और आईडी किस लिए यूज करते हैं। अब आप देखेंगे, देखें आईडी, आईडी के लिए मैं लेबल के लिए लेबल के अंदर यूज करूंगा एट्रीब्यूट फॉर। अगर ये दोनों सेम होंगे तो जब मैं फर्स्ट नंबर पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, मेरे इस इनपुट टाइप एफ नेम के अंदर वो क्या करेगा, इनपुट करवा देगा। अब देखेंगे जब मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा फोकस आ गया। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा फोकस इधर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम फॉर और आईडी यूज करते हैं। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी, अगर मेरा फर्स्ट नेम रीड ओनली हो, जस्ट पढ़ा जा सके, उसके अंदर कुछ भी एडिट ना कर सकें, तो अब आप देखेंगे मैं वहां पे मैंने एट्रीब्यूट लगा दिया रीड ओनली का। तो अब देखेंगे यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है एट्रीब्यूट का। एक और होता है डिसेबल का। अगर मैं कहता हूं इसको मैं डिसेबल कर देता हूं, तो अब डिसेबल और रीड ओनली में क्या फर्क होता है। रीड ओनली अगर हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसकी वैल्यू फॉर्म के अंदर रीड ओनली की वैल्यू जा रही होती है। अगर हम डिसेबल कर देते हैं तो रीड ओनली की वैल्यू उस फॉर्म के अंदर नहीं सबमिट हो रही होती। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं लिख सकता और यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं लिख सकता। अब इसी तरह से अगर हम साइज बताना चाहें, तो अब आप देखेंगे इसकी लेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है। साइज एट्रीब्यूट से हम क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि मैक्सिमम लेंथ क्या हो, 4 हो। तो अब मैक्सिमम लेंथ 4 जब होगी तो मैं क्या कर सकूंगा, मैक्सिमम 4 कैरेक्टर एंटर कर सकूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा मैं एंटर नहीं कर सकता। अब एक एट्रीब्यूट होता है मल्टीपल का। अगर मैं चाहता हूं इनपुट टाइप मेरे पास क्या हो, फाइल हो, और मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि मैं एक टाइम में मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करवा सकूं। अगर मैं मल्टीपल का पहले एट्रीब्यूट हटा दूं तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक फाइल चूज कर सकता हूं। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके दूसरी फाइल पे क्लिक करूंगा तो जस्ट एक ही फाइल क्या होगी, सिलेक्ट होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल कर देता हूं तो अब क्या होगा, अब आप देखेंगे मैं मल्टीपल फाइल्स क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कह दिया कि 6 फाइल सिलेक्टेड, 6 फाइल्स आ गई हैं। अब यहाँ पे होवर के अंदर वो क्या बता रहा है, उन 6 फाइलों के नाम बता रहा है। ठीक है, अब अगर हमने पैटर्न डिफाइन करना हो तो हम इस तरह से पैटर्न भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें प्लेस होल्डर देना है, मैं कहता हूँ बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू हमारी क्या हो रही हो, नजर आ रही हो। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर। देखें अब यहाँ पे एक चीज वैल्यू नजर आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर अब जब मैं कोई भी नंबर एंटर करता हूँ तो ये चीज रिमूव हो जाएगी। इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, ऑलरेडी मैं हम अगर कोई बाय डिफॉल्ट अगर कोई चीज हम दिखाना चाहते हैं उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, प्लेस होल्डर। ठीक है, अब मैं पैटर्न यूज करके देख लेता हूँ। पैटर्न में हमें जस्ट उसके हिसाब से नंबर देने होते हैं पैटर्न के अंदर। ठीक हो गया, अदरवाइज क्या होता है, ये देखें प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और होता है रिक्वायर्ड के लिए।
अब अगर मैं इसको रीड ओनली से हटा के रिक्वायर्ड लगा दूं और यहाँ से वैल्यू क्या कर लूं, खत्म कर लूं, तो फॉर्म के अंदर जब तक हम इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देंगे तब तक ये फॉर्म इसको सबमिट ही करने देगा। यहाँ पे एक एरर आता रहेगा, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। जब मैं इसको फिल कर दूंगा तब यहाँ पे एरर नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब एक और फील्ड होती है ऑटो फोकस। मैं कहता हूं जब भी मेरा फॉर्म रीलोड हो तो फोकस कहाँ पे आ जाए, लास्ट नंबर के आ जाए। तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं ऑटो फोकस का। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एट्रीब्यूट यूज ऑटो फोकस। अब देखें जब मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ तो मेरा फोकस कहाँ वापस आ रहा है, इधर वापस आ रहा है। जब मैंने रीलोड किया मेरा फोकस इधर आ गया। ठीक हो गया। अगर हमने हाइट और विड्थ डिफाइन करनी हो तो इस तरह से हम इस एट्रीब्यूट की हाइट और विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं इनपुट की। ठीक है। अगर हमने लिस्ट करना है तो इस तरह से हम डाटा लिस्ट के अंदर हम अपने ऑप्शंस को लिस्ट भी करवा सकते हैं। ऑटो कंप्लीट अगर मैं कहता हूँ कि जब मेरे पास फॉर्म्स के अंदर बाल का वैल्यू सेव होती हैं तो मुझे सजेशन में वैल्यू आ रही होती है नीचे। ठीक है। तो मैं कहता हूँ अगर उसको मैं बंद करना चाहता हूँ उसके लिए क्या यूज करता हूँ, ऑटो कंप्लीट। उसको क्या कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि इनपुट क्या होती हैं, इनपुट की टाइप्स कितनी होती है और इनपुट के अंदर हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।